सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स तो हो रहे हैं, बातचीत चल रही है कि शायद थर्सडे को इसके ऊपर फैसला हो जाए, लेकिन वेन्यू वो इस्लामाबाद नहीं रहेगा, जेनेवा शिफ्ट हो गया है। मतलब वहां अब ये जो बातचीत होगी उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होगा। कि इस्लामाबाद की पीस टॉक्स फेल हो चुकी हैं, लेकिन यहां से एक बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर अमेरिका ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना मीडिएशन के लिए। मीडिएशन तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन फैसिलिटेटर जरूर कह सकते हैं, एक रूम से दूसरे रूम चिट्ठी पहुंचाने वाला पाकिस्तान। जो एक तरह से बातचीत कराई गई थी या जो डायलॉग हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, और पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि पीस टॉक के नाम पर, इस्लामाबाद पीस टॉक के नाम पर जो है ये एक इवेंट रखा गया था जो एक ही दिन का था। जेडी वेंस भी आए थे और ईरान से भी जो डेलीगेशन आया था वो एक ही दिन में जो है वापस भी चले गए थे और इनकी आपस में कोई भी बातचीत या डील नहीं हो पाई थी। ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं ब्लॉकेट लगा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू बिल्कुल करीब था, लेकिन उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया अमेरिकन ने। दिस इज द इरानियंस आर सेइंग। आज हमारे भी एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इरानियंस कुड नॉट टॉक टू बैक होम बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो अपने आयतुल्लाह से बात नहीं कर रहे थे। तो मोदी जी ने कमाल कर दिया, ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान का गेम अब खत्म करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने वही लुल्ला की झूठी कसम खाकर ईरान के साथ धोखा दिया है। पहली बात, एक तरफ तो वो सारे के सारे हथियार चाइना से लेकर वो अपने रास्ते से ईरान में भेज रहा है, और दूसरी तरफ अपनी आर्मी को भेज दिया सऊदी अरेबिया में। और ईरान की तरफ से ये खुलासा भी किया गया कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में ईरान का जो डेलीगेशन गया था, एब्रप्टली वो बातचीत बंद हुई और दूसरे रास्ते से जान बचाकर ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद से भागा। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान को एक बार फिर से अमेरिका ने झटका दे दिया है। शुरुआती में तो ये कह रहा था कि पाकिस्तान तुम हमारे और ईरान के बीच में समझौता करवा दो, लेकिन अब जब मामला बिगड़ गया, पाकिस्तान नाकामयाब हो गया समझौता कराने में, तो अब पाकिस्तान को साइड कर दिया गया है। अब ये बातचीत चल रही है कि अब जो ईरान वर्सेस अमेरिका युद्ध का जो समझौता होगा वो होगा अब या तो तुर्की में या फिर होगा जेनेवा। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात है, पाकिस्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया और जी भर के अमेरिका का चमचागिरी किया, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे यूएसए का मतलब पाकिस्तान से निकला, इसको साइड कर दिया कि भाई अब तुम्हारा क्या काम। लेकिन साथियों, देखना पड़ेगा, पाकिस्तान ईरान से ज़्यादा झुकाव अमेरिका की तरफ डाल रहा था। ईरान के खिलाफ सऊदी में अपने सेना भेज दिया कि भैया हमारा तो पैक्ट हो रखा है अपनी इज्जत दिखाने के चक्कर में। लेकिन ईरान को भी मालूम था कि अब पाकिस्तान कितनी भी टूटबाजी कर ले, ये कभी भी ईरान का साथ सही से नहीं देगा। इसलिए जब ये इस्लामाबाद अपने डेलीगेशन के लिए नेता भी भेजे तो कोई बड़े नेता नहीं भेजे, क्योंकि पाकिस्तान को इन्हें भरोसा नहीं था, क्या पता पाकिस्तान बुलाकर उन्हें गिरफ्तार कर ले या फिर पाकिस्तान से समझौते के बाद वो बाहर निकले और बाहर ही उन्हें प्लेन में ही ठोक दिया। तो इस तरीके से अविश्वास जो था ईरान के मन में, वो पाकिस्तान ने सच करके दिखा दिया और अब अमेरिका ने पाकिस्तान को लात मार दिया इस समझौते से। जिस समझौते के पीछे इसने दलालगिरी की, वो समझौता इनका नाकाम हो गया। वो सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने उधर ही कम्युलेट किया और वो घर फोन नहीं करते थे। अमेरिकन वाइस वीपी प्रेसिडेंट से बात करता था, सेक्रेटरी ट्रेड से, कॉमर्स से, दिस दैट से करता था, ताकि वो एक तो ये बताएं कि आप इसको सिनेरियो को कैसे देखते। दूसरा, डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंच गए हैं, कुवैत पहुंच गए हैं। क्या कहने गए होंगे? सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं इस वक्त कि हम आपके साथ हैं, यू आर नॉट ऑन द टेबल। ये भी जॉब ढूंढ रहे हैं। क्या बताऊं, उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। अरब इतने बेवकूफ हैं कि आफ्टर दे शुड हैव आस्क्ड हिम कि मोदी ने जो वहां पे खड़े रहकर कहा कि आई से विद फुल कन्विक्शन आई स्टैंड विद इजराइल, उसका क्या मतलब है। लेकिन ये जो अरब हैं वहाँ पे, बाद अरब मुल्क ऐसे हैं दे ऑल्सो स्टैंड विद इजराइल। तो मतलब खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे यार, वैसी बात है वो। So I don't know what to say. ये I am completely, मतलब इस इंडिया की इस पॉलिसी से मैं बिल्कुल जीरो मुत्तफिक हूँ। I have complete disagreement. India has sold out. और मैं भी नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं इंडिया में, पूरी की पूरी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है
बस वही लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत किया इंडिया अपने वैल्यूज के खिलाफ। मतलब जो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसके एक्सप्लेनेशन से ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से इतना डरता है कि अगली जंग में अगर हम लड़ेंगे और इजराइल नहीं आया तो हमारा क्या होगा। कोई हमारी मदद नहीं करता, सिर्फ इजराइल आया था हमारी मदद कारगिल के वक्त। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन कि कारगिल की जंग में इजराइल हमारे साथ था, इसलिए अब हम इजराइल के साथ हैं। हालांकि आप कर तो कुछ नहीं रहे हो। और वहां जाकर बोल दिया कि ईरान क्योंकि एक शिया कंट्री है, वो मक्का और पुदीना के ऊपर वो अटैक करने वाले हैं, और उसके बाद ये शिया कम्युनिटी को मारने वाले हैं अपने कंट्री में भी, और दुनिया भर में शिया सुन्नी की लड़ाई करवा दी। पाकिस्तान को अब ईरान सिखाएगा सबक, और उसमें घी का काम करेंगे मोदी जी, क्योंकि हमने 3 लेवल पर हमने काम करना शुरू कर दिया। अब ये लेवल कौन से हैं और क्यों किया जा रहा है, अब सोच के देखिए। क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो फ्रीज हो गई है ओवरनाइट, जब से ये पीस टॉक्स, सो कॉल्ड पीस टॉक्स, वो खत्म हुए हैं। अब पाकिस्तान का खेल तो हो गया खत्म, अब मोदी जी का खेल शुरू हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि हमें मालूम है कि जो क्रिटिकल ऑयल का जो रास्ता है वो बंद हो रहा है, चोक हो रहा है, और पाकिस्तान को चोक करने का ये सबसे बड़ा सुनहरी हमारे पास मौका है। अमेरिका का जो थ्रेट है वो भी बड़ा रियल है कि उन्होंने बोल दिया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें से हर कोई शिप वो मेरी परमिशन के साथ ही निकलेगी। ईरान से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में कर लिया। इसके कारण जो प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट होने शुरू हो गई हैं ऑयल की और गैस की। अब पाकिस्तान के पास इतनी औकात नहीं है कि वो तेल और गैस वो तो नॉर्मल प्राइस पे खरीद नहीं सकते, इतनी हाई प्राइस पे वो वैसे ही खरीद नहीं सकते। और इस पूरे केओस के बीच में मोदी जी ने एक अपना मास्टर स्ट्रोक कर दिया कि इस तेल को और गैस को सिक्योर कैसे करना है और पाकिस्तान की वाट हमने लगानी कैसे। मैं पहले बताया 3 लेवल पर हमने काम किया है, सारे लेवल्स आपको डिटेल में बताऊंगा कि पाकिस्तान की वाट अब लगने वाली कैसे है। इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने सारी दुनिया को डबल प्ले कर वही धोखा दे देकर ये अभी तक यहां तक पहुंच गए, अब नहीं दे पाएंगे। उसका रीजन है मोदी जी क्या बोल रहे हैं। मोदी जी पुल ऑफ कर रहे हैं एक मैसिव जियोपॉलिटिकल कू जो मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर वो किया जा रहा है। हमने ऑफिशियली हैक कर लिया एक ऑयल की क्राइसिस को। वो कैसे? क्योंकि हमें वीआईपी पास मिल गया है। मैं पहले बोला आपको, मोदी जी ईरान के साथ मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं, एंड दिस इज स्टनिंग न्यूज फॉर वॉशिंगटन, मिडिल ईस्ट एंड पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल लगे रहे डेवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक अल्टीमेटम दे दिया कि कोई भी शिप मेरे बिना नहीं निकलेगी, और कल रात को 5000 पाउंड का जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उसको ईरान के अंदर फेंका गया, उनकी कोस्ट लाइन के ऊपर। हजारों लोगों के मरने की खबर है, लेकिन कहीं भी बाहर खबर निकलने दी नहीं है अमेरिका ने। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको मालूम है 20 मिलियन बैरल्स हर रोज के निकलते हैं, वो शटडाउन है। सप्लाई चेन्स टूट रहे हैं, एल्यूमिनियम की जो मार्केट है, फर्टिलाइजर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो कोलैप्स हो रहे हैं। और उसके बीच में जो ईरान का एम्बेसडर भारत में बैठा है वो एक बॉम्ब शेल अनाउंसमेंट देता है। क्या बोलता है? नाम वैसे उसके नाम में भी मोहम्मद फतेह अली है उसका, वैसे उसके वो विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि नाम में मोहम्मद है। लेकिन एक बात देख देते हैं कि उन्होंने बोला क्या। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक गारंटी दिया है भारत को कि भारत की शिप्स को सेफ पैसेज दिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में।